नमस्कार मित्रों। जीवन में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। हाँ मित्रों, ये बिल्कुल सही है। आपने भी अनुभव किया होगा। सभी को सब कुछ नहीं मिलता। जिसको जो मिला है उसी में कैसे जीवन जिया जाए, ये सीखना होता है। अक्सर होता ये है मित्रों, हम हमारे पड़ोस में, परिवार में, समाज में देखते होते हैं। इसके पास ये है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बंगलो है, इसके पास खुद का अपना थिएटर है, खुद का स्विमिंग पूल है, खुद का फार्म हाउस है। ऐसी बहुत सारी चीजें मित्रों हम आए दिन हमारे दोस्तों में, हमारे नजदीकी लोगों में देखते होते हैं और हमारा भी मन ये करता है कि हमारे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए। भैया, अभी जो तेरे पास है वो कम है, ऐसा तुझे लगता है कम है? क्यों? मैं 2 दिन पहले फार्म हाउस वाले साहब से मिला था। उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि अभी आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हैं? तो वे बोले, साहब अभी संतुष्टि तो रखनी पड़ती है तो नहीं। क्यों? दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है साहब। हम जब अपनी ओर देखते हैं तो हमारा कोई मुकाम ही नहीं दिखता, इतने लोग आगे चल रहे हैं। ये बातें सुनकर मैंने कहा, ठीक है, आप भी प्रयास करते रहो, हो सकता है आप भी कभी उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अब आपसे कहने का मतलब ये है मित्रों कि वह भी अपनी जगह पर दुखी था, जिसको आप देख रहे थे कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। पर उसके पास जो था उसमें वह भी सुखी नहीं है मित्रों, वह कहीं और देख रहा है। वो नई ऊंचाइयां छूने की कोशिश कर रहा है। तब फिर क्या करें हम मित्रों? हमने कहा, साहब एक काम कीजिए, आपसे जो छोटे लोग हैं ना, उनको जरा देखने का प्रयास कीजिए। उनका जीवन कैसे चलता है, उनके पास क्या क्या है, वह कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा गौर कीजिए। कुछ दिनों तक आप उन्हीं को देखते रहिए। जैसे आप ऊपर वालों को देख रहे थे, वैसे अब नीचे वालों को देखते रहे। तो साहब हंसने लगे। अरे, ऐसा होता है कहीं साहब? हम अगर गरीब लोगों को देखेंगे, वो छोटे लोगों को देखेंगे, तब हमारा क्या होगा? हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। तो फिर तुझे चाहिए क्या मित्र? चाहिए क्या तुझे? नहीं, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है। वो साहब के पास सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, बंगला है, फार्म हाउस है, बहुत सारा है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने लेके रखी है। अब भैया लेके रखी है उन्होंने, उन्होंने कमाया है धन, मेहनत की है, उन्होंने लिया है। आप भी अपना पुरुषार्थ करते रहो, काम करते रहो, आप भी आगे बढ़ो। कौन ना कह रहा है?
लेकिन उसको देखकर आप दुखी मत बनिए। हम ये कहना चाहते हैं। आप अपने आप को जब देखें ना तो संतुष्टि की नजर से देखें। आप कहीं ऐसा महसूस न करें कि हम छोटे हैं। आपको जो कुछ मिला हुआ है उसी में कैसे आनंदित रह सकते हो, इसके लिए आप सोचा करें। तब तो आपका पूरा परिवार खुशियों से भर जाएगा। आप अगर ऐसे ही देखते रहे ऊपर वालों को तो सब कुछ होते हुए भी आप कुछ भोग भी नहीं पाओगे और आनंद भी नहीं ले पाओगे। रही बात प्रयासों की, मित्रों, प्रयास जीवन में हर समय हर वक्त सभी को करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ये तो हमें करना ही है। हम कर्म करेंगे तब फल मिलेंगे। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता। बिना कर्म के बच्चे भी नहीं होते। सभी को कर्म करना पड़ता है। अपना अपना कर्तव्य जो है वह करना पड़ता है। उसके बाद में उसमें से उभर कर आती हैं सारी स्थितियां जो आपको ऊंचाई पे ले जाती हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है मित्रों कि आप ऊंचाई पर जाने ही वाले हो, लेकिन उस दिशा में हमारे प्रयास होने चाहिए। ये जरूरी है। हमारा देखने का नजरिया जो है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हम ये चीजें जीवन में करेंगे, ये चीजें हम नहीं करेंगे, यहाँ यहाँ हम अपना धन लगाएंगे। जो भी कुछ है, आपके जो निर्णय हैं वह एकदम मजबूत होने चाहिए। आप इतने कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में कि नहीं, मैं ऐसे करूंगा तो जरूर से इसमें से कुछ निकलेगा। ये शक्तियां अपने आप में होनी चाहिए। जो बिना वजह हम जो परेशान होते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। इस संसार में सारे ही दुखी हैं मित्रों। दुख और सुख ये जीवन का एक पहलू ही है जो हर वक्त हमारे साथ चलते होता है। अगर ऐसे ही आप सोचते रहे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, अपनी जिंदगी कभी संवार नहीं सकते। तो मित्रों, पुरुषार्थ तो जरूर करें, मेहनत जरूर करें, लेकिन कहीं ये सोचकर दुखी न हो जाए, दुखी न बन जाए कि उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है। उसने अपने बेटे की शादी में कितना खर्चा किया, कितने बड़े बड़े लोग आए थे, क्या शान थी। ये जो सोचने का ढंग है ना मित्रों, ये ठीक नहीं है। उसका देखकर मैं अपनी ओर देखना शुरू करता हूं और दुखी होना शुरू होता है। दुख की जो पहली मंजिल है वह यहां से ही शुरू होती है। यही उसका उगम स्थान है मित्रों। इसलिए इस बात को कभी दोहराया न करें। वह ऊपर है, वह ऊंचा है, उसके बेटे की शादी ऐसे हुई वैसे हुई, जो कुछ हुआ उसका देखकर अच्छा था। मन में ईर्ष्या न लाए मित्रों। किसी का अच्छा देखकर आप खुश होते हैं तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी का अच्छा देखकर आप दुखी बनते हो, ईर्ष्या होती है, तब तो आपके लिए बहुत बड़े संकट है मित्रों। ये समझ लीजिए। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करने वाला इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं जा सकता मित्रों। उसने कमाया है अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से।
जो आपके पास भी है। आप उनको देखने में समय जाया कर रहे हैं। उसने कुछ करके खड़ा कर दिया। यही आप में और उनमें फर्क है मित्रों। इतनी बातें आप सीख लेते हो जीवन से, तो आपके लिए भी सुनहरे रास्ते आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा हम कहेंगे। सोचिए, आपको कुछ समझ में आया हो तो जरूर से इसका स्वागत कीजिए, जीवन में लाइए। आपका ही अच्छा होना है, यही कह सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।